औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा जो CS 301 का लेक्चर नंबर 41 है। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैशिंग है। हैशिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा क्विकली यूजिंग की। यानी की को यूज़ करते हुए हम जो एक हैशिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें डाटा को स्टोर करते हैं और उसे क्विकली वापस निकालने के लिए, ठीक है। तो वो हैशिंग की है जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है, और फिर उसको जल्दी से वापस पाने के लिए जो है वो ये हैशिंग का तरीका यूज़ किया जाता है। इसमें स्टोर किया जाता है और फिर क्विकली वापस भी लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे लाइक अ डिक्शनरी, यू सर्च अ वर्ड डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल बुक। मतलब वो पूरी बुक रीड करने के बजाय आप एक की आपके पास मौजूद होगी जो कीवर्ड होता है, ठीक है। आप वो सर्च करेंगे और वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास हैश टेबल। अ हैश टेबल इज एन अरे वेयर डाटा इज स्टोर्ड एट एन इंडेक्स कैलकुलेटेड बाय हैश फंक्शन। यानी हैश फंक्शन के जरिए हम जो है हैश टेबल वो है जिसमें जो इंडेक्स होता है, ठीक है, और जिसमें हमने कोई भी डाटा स्टोर करना होता है, ठीक है। उसको कैलकुलेट किससे होता है, हैश फंक्शन के ज़रिए, ठीक है। यानी हमारा हैश टेबल हमारे पास एक अरे होता है, ठीक है, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं और अरे में इंडेक्स मौजूद होता है जिसमें डाटा स्टोर होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि इफ़ रोल नंबर इज इक्वल 23 हैश फंक्शन हमारे पास 23% अटेंड इज इक्वल टू ये फार्मूला है, ठीक है। और स्टोर डाटा एट इंडेक्स 3, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 के। ये इसे एक्सप्लेन नेक्स्ट यहाँ किया गया, यहाँ देखते हैं हम इसे। हैश फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। हैश फंक्शन क्या, फंक्शन दैट कन्वर्ट्स अ की इनटू एन अरे इंडेक्स। हैश फंक्शन हमारे पास वो है जो एक की को अरे के इंडेक्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो किस तरह से करता है, ठीक है, ये नेक्स्ट हम देखते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है। एच का मतलब हैश है, ठीक है। और की का हमारे पास यहाँ पे जो की होती है हमारे पास, मिसाल के तौर पर जैसे 23 हमने रोल नंबर लिया हुआ है, ठीक है। तो जो रोल नंबर 23 है हमारे पास, तो की में 23 आ जाएगा परसेंटेज ये फार्मूले का। और टेबल साइज क्या होता है हमारे पास, ये नीचे भी बताया हुआ कि अरे इंडेक्स जो होते हैं जैसे 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं, तो ये जो 10 हो गए हमारे पास, 0 से 9 10 हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये इंडेक्सेस होंगे और इनको हम टेबल साइज भी कहते हैं, ठीक है। और टेबल साइज हमारे पास 10 होता है तो 10 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3, तो जो 23 हमारा रोल नंबर होगा वो 3 इंडेक्स में स्टोर होगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि की क्या है, दी वैल्यू दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड। वो वैल्यू जिसको स्टोर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे नंबर, रोल नंबर है, आईडी वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। हैश फंक्शन क्या है, फार्मूला दैट कन्वर्ट्स द की इनटू अ न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे ऊपर भी हमने देखा कि जो हमारे पास फार्मूला होता है, ऐसा फार्मूला होता है जो एक की को, जैसे की हमारे पास 23 की, उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, जैसे 3 को, ठीक है। अब यहाँ पे रोल नंबर 23 था, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, जो थ्योरिकल हो सकता है, ठीक है, थ्योरेटिकल हो सकता है, और उसे वहाँ पे लिखा हुआ हमने, और फिर हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, ये 3 वाले नंबर इनबॉक्स में या इंडेक्स में या 8 वाले इंडेक्स में स्टोर है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रेस इंडेक्स क्या है हमारे पास, वहाँ जहाँ डाटा स्टोर होता है, वो पोजीशन जहाँ पे हमने डाटा स्टोर करना होता है टेबल में, ठीक है। इंडेक्सेस जो होते हैं यानी, ठीक है। कोलिगन क्या है हमारे पास, व्हेन टू डिफरेंट कीज प्रोड्यूस द सेम हैश इंडेक्स, ठीक है। जहाँ पे सेम हैश इंडेक्स हो जाते हैं, वो कैसे, जैसे 15% 10 इज इक्वल 5, अब दोनों का सेम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोलिगन हो जाएगी। यानी ये दो अलग अलग कीज थी, लेकिन इन कीज थी, लेकिन इनके दो प्रोड्यूस हुए ना, जब ये तो हैश इंडेक्स जो आया वो 5 आ गया। यानी 15 और 25 दोनों को हमने 5 में स्टोर करना होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कोलिगन आ जाता है, ठीक है। लक्ष्य 42 है हमारे पास, कोलिगन रिसोल्यूशन। अब कोलिगन के आगे किस में आ गई हैं, टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। कोलिगन रिजोल्यूशन क्या है, इसमें मेथड यूज टू हैंडल कोलिगन्स इन हैश टेबल्स। रिजोल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास तो वो मेथड है जिसमें हमने कोलिगन को सॉल्व करना होता है, हैंडल करना होता है कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद है चेनिंग। चेनिंग क्या है हमारे पास, ईच इंडेक्स स्टोर्स अ लिंक लिस्ट ऑफ वैल्यूज। इसमें हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनती है जिसमें हमने वैल्यूज को स्टोर करना होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास
इंडेक्स 5 है। अब इंडेक्स 5 में हमारे पास स्टोर करने को बोला गया, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ वहाँ हम स्टोर नहीं कर सकते, हम मैच नहीं हो रहा है, या वैल्यू उधर पहले से ही स्टोर है, 5 वाले इंडेक्स में पहले से वैल्यू स्टोर है, तो हम नेक्स्ट चलते जाएँगे। जैसे 15 में चले जाएँगे, 25 में चले जाएँगे, 35 में, तो इस तरह ये एक लिंक लिस्ट बनती जाएगी, ठीक है। चेनिंग में, चेन का मतलब आप जानते ही हैं चेन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि ईज़ी बट यूज़ एक्स्ट्रा मेमोरी, मतलब ईज़ी तो है लेकिन एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ कर देता है, ठीक है। चेनिंग में एक लिंक्ड लिस्ट बनती है, ठीक है। लीनियर प्रॉबिंग है। लीनियर प्रॉबिंग, इफ अ स्लॉट इज फुल मूव टू द नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट। मतलब लीनियर प्रॉबिंग में हम देखते हैं कि अगर एक स्लॉट फुल है तो उससे हम नेक्स्ट वाले पे चले जाते हैं। जैसे ये इंडेक्स 5 फुल है तो हम 6 पे चले जाएंगे, 7 में चले जाएंगे, ठीक है। अब इनका मेथड अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे क्वाड्रिक प्रॉब्लम में भी वही है, लीनियर में और क्वाड्रिक में दोनों में फ़र्क है। है सेम चीज़, मतलब इसमें भी हम आगे जा रहे हैं, 5 फुल है तो 6 में, 7 में, 8 में आगे ट्राई करते जाएंगे। लेकिन क्वाड्रेंट में भी इसी तरह, लेकिन इसमें जंपिंग सीन आ जाता है, यानी जंप यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इंस्टेड ऑफ लीनियर स्टेप्स, यानी एक एक के बजाय हम सीधा जंप करते जाते हैं। जब इसका फार्मूला हमारे पास ये है कि एच की आई एच की प्लस आई टू मोड टेबल साइज, ठीक है। अब इसमें हमारे पास देखें, एच हैशिंग फंक्शन आ गया, की जो है हमारे पास वो वैल्यू आ गई जो हमने स्टोर करनी है, और आई जो है रिप्रेजेंट द नंबर और स्टेप्स यू टेक टू फाइंड द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद जो हमने नेक्स्ट स्लॉट पे जाना होता है, तो ये वो नंबर है, आई जो है यहाँ पे ये वो नंबर है जो ये उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिनको हमने स्टेप्स लेते हुए नेक्स्ट वैल्यू तलाश करनी होती है, नेक्स्ट स्लॉट तक पहुँचने के लिए जो वैल्यू तलाश करनी होती है, ठीक है, कोलिजन के बाद, ठीक है। और ये जो होती है ये क्वाड्रिक फॉर्मूले की बेस्ड पर जो है वो चेंज होती है, ठीक है। लोड फैक्टर है, इसके बाद हमारे पास रेशियो ऑफ फिल्ड स्लॉट्स टू टोटल स्लॉट्स, यानी हमने देखना होता है कि जो टोटल स्लॉट्स हमारे पास गिवन है ना, उसमें से कितने स्लॉट्स जो है वो फिल हैं, ठीक है। इसका फार्मूला ये है हमारे पास, लोड फैक्टर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओवर टेबल साइज, ठीक है। अब टेबल साइज हमारे पास अब पहले से ही जानते हैं क्या होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देंगे जो उस टेबल में पहले से मौजूद होंगे, ठीक है। वो लिख देंगे तो आपके पास लोड फैक्टर आ जाएगा। मतलब ये बता रहा है कि हमारा जो फंक्शन हैश फंक्शन है वो कितना फुल हो चुका है, हैश टेबल जो है वो कितना फुल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद सॉर्टिंग है हमारे पास। सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग डाटा स्पेसिफिक ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग आप जानते हैं, ठीक है। रीड कर लीजिएगा, इजी है। इंपॉर्टेंट ऑफ सॉर्टिंग है, मेक सर्चिंग फास्टर, यूज्ड इन डाटाबेस, यूज्ड इन रिपोर्ट्स, ठीक है। ये भी आप इंपॉर्टेंस भी आप जानते ही हैं। और कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, सॉर्टिंग बेस्ड ऑन कंपेयरिंग एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को कंपेयर करके जो हम करते हैं ना सॉर्टिंग, वो होता है कंपैरिजन सॉर्टिंग, ठीक है। जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट है, कि हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इनमें हम अब कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, ठीक है। सॉर्टिंग एप्लीकेशंस क्या है, स्टूडेंट रिजल्ट लिस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग प्राइसेस, ये सारा, ठीक है। 44 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास है बबल सॉर्ट। इसमें है कि रिपीटडली कंपेयर एडजस्टमेंट एलिमेंट्स एंड स्वैप इफ नीडेड। इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको आपस में कंपेयर किया जाता है, उनको एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। और फिर उनको ज़रूरत के मुताबिक स्वैप करते हैं, यानी उनको तबादला किया जाता है। जैसे लार्जेस्ट एलिमेंट्स बबल्स टू द एंड, मतलब हमारे पास हम हमेशा छोटे जो स्मॉल वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में रखते हैं, और जो लार्जेस्ट होते हैं उनको एंडिंग में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनको कंपेयर करके, इनका मुआवजा करके फिर इनको स्वैप किया जाता है। सिलेक्शन सॉर्ट है, जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को और उनकी सही जगह पर रखते हैं, जैसे फाइंड मिनिमम वैल्यूज़, जो स्मॉलर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनको फाइंड करके उनके स्टार्ट में रखना, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट में होता है कि इंसर्ट ईच एलिमेंट इनटू इट्स करेक्ट पोजीशन, मतलब सही पोजीशन पर रखना होता है। सॉर्टिंग प्ले कार्ड्स इन हैंड एफिशिएंट फॉर स्मॉल डाटा, ठीक है। वही के जो कार्ड्स होते हैं उनको सॉर्ट करना, ठीक है, और एफिशिएंट डाटा स्मॉल जो डाटा होता है, मतलब ये स्मॉल डाटा के लिए एफिशिएंट होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बीस्ट केस है, एवरेज केस है, वर्स्ट केस है। अब जो हमारे पास बीस्ट केस है ये फास्टर परफॉर्मेंस होता है, एवरेज केस जब एक्सपेक्टेड और टिपिकल परफॉर्मेंस होता है, यानी और एवरेज होता है, मतलब एवरेज का मिडल या दरमियाना सा जिसको हम बोलते हैं, इस तरह आमतौर पर जो आम आम होता है, ठीक है, वो उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। वर्स्ट केस जो वो हमारे पास स्लोएस्ट परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। अब इसमें हमें ये बताया गया यहाँ पे कि बीस्ट केस में मिनिमम ऑपरेशंस होते हैं, एवरेज में टिपिकल यानी कि वही आम से मिडल से ऑपरेशंस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, वर्स्ट में मैक्सिमम होते हैं। और जो ये ऑलरेडी सॉर्टेड अरे होता है, ये रैंडम अरे होता है, रिवर्स सॉर्टेड अरे होता है, ठीक है। ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 45 हमारे पास क्विक सॉर्ट।
a fast sorting algorithm based on divide and conquer strategy। मतलब इसमें क्या होता है हमारे पास, जिसमें जल्दी से जल्दी डिवाइड किया जाता है और फिर उसको चेक किया जाता है। मतलब ये क्विक सॉर्ट है ना। मतलब जिसमें जैसे हम स्टार्ट वाला पार्ट, फिर मिडल वाला पार्ट, फिर एंडिंग वाला पार्ट, इस तरह डिवाइड करके और फिर उनको देखना, तो उनसे उनमें से वैल्यू तलाश करना जो आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये क्विक मेथड आसान रहता है डिवाइड करके। और कॉन्क्रीट का मतलब पता करना, यानी तलाश करना, ढूंढना वगैरह। ठीक है, पीवीटी हमारे पास एन एलिमेंट चूजन टू डिवाइड दी अरे। मतलब वो एलिमेंट्स जिससे हम जो है ना डिवाइड अरे को डिवाइड करने के लिए जो एलिमेंट्स जो है वो चूज करते हैं, उसको हम पिवट कहते हैं। जैसे एलिमेंट्स स्मॉलर देन पिवट, मतलब जो स्मॉलर होंगे पिवट से वो लेफ्ट साइड पे होंगे और जो लार्जर होंगे वो राइट साइड पे होंगे। तो ये हमने डिवाइड करने के लिए चूज कर लिया ना एलिमेंट्स, ये पिवट हो गया। यानी पिवट से जो स्मॉलर होंगे वो लेफ्ट साइड पे और जो लार्जर होंगे वो राइट साइड पे। नेक्स्ट है हमारे पास रिकर्सिव सॉर्टिंग। क्विक सॉर्ट वर्क्स बाय कॉलिंग इटसेल्फ ऑन सब अरेज। यानी जो क्विक सॉर्ट है ना, ये रिकर्सिव सॉर्टिंग में क्या होता है कि क्विक सॉर्ट खुद को बार बार कॉल करता रहता है सब अरेज बनाने के लिए। ठीक है, खुद को बार बार वो जो जो वर्क कर रहा है उसको बार बार कॉल करता रहता है। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट है, इसमें बताया गया कि जो एवरेज केस है उसमें ओ ऑफ एन लॉग एन होता है और वर्स्ट केस होता है ओ ऑफ एन की स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें आपको अदाद का भी एग्जाम्पल बताया था हमने। पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि जैसे हमारे पास जितने से आदाद होंगे ना, ओ ऑफ एन स्क्वायर जो उतना ही टाइम लेगा उनको कवर करने में। ठीक है, लेकिन ये जो है ओ ऑफ एन और लॉग एन जो है ये उससे ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन ये फास्टर वर्क करता है और ये जो ज़्यादा तेज़ी से वर्क नहीं करता। टाइम उतना ही लेता है लेकिन तेज़ी से वर्क नहीं करता। ये जो है टाइम ज़्यादा लेता है लेकिन काम जो है वो तेज़ी, मतलब वर्क तेज़ी से करता है। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है। तो यही थे हमारे लेक्चर जो 41 से 45 तक सीएस के, ये लेक्चर भी हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आपसे एक चीज़ शेयर करना भूल गया। एक ना हमने देखा था कि कमेंट बॉक्स में एक बच्चे ने, स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि मैम आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप नींद में हैं। तो बच्चे मैनेज करना पड़ता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है, ज़ाहिर है। मतलब ये काम कोई इतना आसान भी नहीं होता है। घर के घरेलू मामलात भी होते हैं, फिर सारी चीज़ें, तो टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा लगा कि मतलब नींद में आपको सही समझ नहीं आ रही थी या कुछ, ठीक है, अच्छा किया आपने आपने बता दिया। आइंदा हम ध्यान रखेंगे, फ्रेश होकर वीडियो बनाया करेंगे, आपको समझाया करेंगे। ठीक है, और देखें, सही बात आपको बोले ना कि जो रिलैक्स होता है ना एक इंसान, जिसको कोई परेशानी नहीं होती ऊपर से, या फिर जो फ्री होता है, जिसको कि अपने कमाने की ज़रूरत नहीं होती या अपने अजीज़ों को खिलाने की ज़रूरत नहीं होती, वो फ्री होता है जिस पे मतलब वो एकदम फ्री होता है, उसे खाने पीने की होती है, सोने की होती है और इंजॉयमेंट की होती है। ठीक है, उससे उससे ये ज़रूरत नहीं होती कि वो रातों को जागे और काम करे। वो कोई ऐसा बंदा का ऐसे नहीं करता, वो सो रिलैक्स करता है, इंजॉय करता है। और जो रातों को जाग के ऐसे काम कर रहा है तो आप खुद ही समझ जाए कि मतलब कितना हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो पहले तो रिलैक्स होते हैं लेकिन कब फिर जब उन पे कुछ ज़िम्मेदारी पड़ती है, फिर अपने अज़ीज़ों के लिए उन्हें सख्त मेहनत और ये सब करना पड़ता है। तो उसके लिए चाहे वो रातों को जागें या ये सब तो करना पड़ता है फिर। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें। बाकी जो आप सब्सक्राइब करेंगे ये तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें हमारे साथ हैं। सब्सक्राइब करेंगे आप, लाइक करेंगे, ठीक है, तो हमें सपोर्ट करेंगे, हमें आगे बढ़ने का मौका देंगे। इस तरह हम टूटे भी नहीं और मतलब अपनी मेहनत भी जारी रखें और अपनों के लिए कुछ कर सकें। जो हमारे ऊपर हैं और ज़िम्मेदारियाँ उनको सही से निभा सकें। ज़ाहिर है अब हम बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए हमने ये तरीका अपनाया। तो मतलब जब बाहर पढ़ा ना पाएँ तो यही बेस्ट लगा, ये बेस्ट है, ईज़िली हो भी जाता है। मतलब यही है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जागना वगैरह पड़ता है, ये सब ठीक है, लेकिन महफ़ूज़ तो है, बंदा घर में बैठा अपना काम कर लेता है। तो आपसे यही गुज़ारिश ही है आपसे, आपकी मेहरबानी है इसमें, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं आपके कि वीडियो बना रहे हैं और जो है आप सुने, आप कहीं और भी सुन सकते हैं, आपका अपना मन जहाँ जाए आप जो भी सुन सकते हैं, जिसकी चाहे वीडियो देख सकते हैं।
ये तो बस हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो नॉलेज है एक तो दूसरों तक पहुँच जाए, दूसरों के लिए जो आसानियाँ पैदा हो सकें वो उनके लिए, और दूसरा फिर हम अपना भी ज़ाहिर है हर कोई अपना भी फ़ायदा देखता है, और फ़ायदा वही देखता है जिसको ज़रूरत होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट ही है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है? आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इंशाल्लाह ज़रूर अजर देगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा हमें।